हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बस बिल्कुल चुप। बेटा, अभी हमने टॉपिक पढ़ रहे थे मोड्स ऑफ गेनिंग एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस। कि इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री लेनी हो तो आपके पास कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से रास्ते हैं। एक सर सबसे सिंपलेस्ट वे था एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग। ठीक है जी। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग, और आज की तारीख में फ्रेंचाइज यार आपके लिए समझना बहुत आसान है। ठीक है ना जी। जब कभी हम 12th में थे तो फ्रेंचाइज के नाम पे एक डोमिनोज सहारनपुर में देखने को मिलता था। भैया समझना हो तो भैया टीचर को अच्छे से पता नहीं होता था खुद को ही स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है जी। तो हमें तो क्या ही समझाया करता, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी परेशानी थी। ठीक है। अब बेटा तीसरा तरीका हम पढ़ने जा रहे हैं आउटसोर्सिंग, दैट सिंपली मींस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग या आउटसोर्सिंग, मैं हल्की सी बात कर देता हूं और याद करा देता हूं क्या था। बेटा आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड, कि आप अपने बिजनेस में सिर्फ कोर एक्टिविटीज खुद कर लो, जहां नॉन कोर एक्टिविटीज की बात है वो किसी और एजेंसी से परफॉर्म करा लो जो उस काम में एक्सपर्ट हो। कभी ये काम एप्पल भी किया करता था। ठीक है ना जी। एप्पल इज द कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है। ये पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता था एप्पल फोन के, और बेटा पार्ट्स भेज देता था फॉर असेंबलिंग, चाइना भेज देता था। चाइना की एक कंपनी से वो असेंबल कराते थे पार्ट्स, और बेटा वापस मंगा लेते थे और उसके बाद बेचा करते थे। बेटा चाइना की कंपनी से असेंबल करने के ना दो तीन फायदे थे, और एप्पल को खुद को भी उससे फायदा होता था, और बेटा कहीं ना कहीं उस चाइनीज कंपनी को भी होता था। देखो अगर मैं एप्पल के फायदे की बात करूं तो सबसे बड़ा फायदा था कॉस्ट रिडक्शन। छोड़ दे बेटा अब इसको। कॉस्ट रिडक्शन। अगर एप्पल खुद कर लेता गलती से फोन की असेंबलिंग, भाई डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, अगर मैं ना पिटाई कर दूंगा, आता कितने दिन के लिए, अब पढ़ने आया ना। अच्छा पूरा ध्यान लगा दे पढ़ाई में। बेटा सबसे बड़ा फायदा होगा एप्पल को कॉस्ट प्रोडक्शन का। भैया आप डेवलप्ड कंट्री की एक कंपनी हो, डेवलप्ड कंट्री में लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट होता है और बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो भी होता है। खाली लॉ बनाए नहीं जाते, फॉलो होने के लिए होते हैं। बेटा यहां गलती से अगर मैं किसी चाइल्ड लेबर का यूज कर दूं तो बेटा कोई ऐसी फर्म नहीं है जिसकी कोई जमानत करा देगा। ठीक है। चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वुमेन लेबर का एक एक्सटेंट साधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आप किसी मेल लेबर का यूज कर रहे हो तो बेटा मिनिमम वेज एक्ट भी आपके ऊपर लगता है, मिनिमम वेजेस देनी पड़ेगी जो कि अप्रोक्सीमेटली $500 है। गलती से अगर $500 पे करने पड़ जाए मुझे, समझ सकते हो कितनी कॉस्ट आ जाएगी असेंबलिंग असेंबलिंग। क्या करता था बेटा, एप्पल इन सारे पार्ट्स को भेज देता था चाइना में, और चाइना से क्या कराता था, असेंबलिंग कराता था। उसका फायदा चाइनीज कंपनी को भी एप्पल को भी है। सर सबसे बड़ा फायदा तो कॉस्ट का ही है ना। आप वहां पर असेंबल करा रहे हो, एक ऐसे देश में भेज रहे हो प्रोडक्ट असेंबल होने के लिए जिनकी पॉपुलेशन 100 करोड़ के पार है। इतनी भीड़ वाले देश में क्या होता है बेटा, कभी लेबर के कोई बहुत ज्यादा रेट होते ही नहीं, बहुत सस्ती होती है लेबर, जैसे आपके खुद के देश में। पूरे दिन मजदूर से दिहाड़ी कराओ तो ₹550 की दिहाड़ी है। तो सेम हालात चाइना के हैं। अगर ₹500 देने पड़ गए और एक ₹500 पूरे दिन में भी एक फोन असेंबल हो गया, तो असेंबलिंग कॉस्ट कितनी जुड़ी बेटा फोन के अंदर, सिर्फ ₹500। वहां $500 जुड़ जाती, ₹40,000 जुड़ जाती। समझ में आ रहा है फायदा। सर इस कंपनी को भी फायदा है, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ एप्पल को फायदा है, इस कंपनी को भी फायदा, और दो तीन फायदे हैं बेटा। सबसे पहले फायदा बेटा, अगर आपके पास आइडल कैपेसिटी बड़ी थी तो आप तो परेशान ही थे। मान लो आपने असेंबलिंग के लिए एक मशीन लगा दी, उसमें वो मशीन असेंबल कर सकती है एक साल में 1 लाख यूनिट, लेकिन आपके पास क्या है, सिर्फ 20,000 यूनिट ही थी। कोई कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट देती थी, 20,000 मोबाइल फोन आते थे, असेंबल होती थी। 80,000 यूनिट की आइडल कैपेसिटी, आइडल मतलब बेकार पड़ी हुई कैपेसिटी, मशीन तो खरीदी गई लेकिन वो यूज ही नहीं हो रही कैपेसिटी। अगर एप्पल ने आपको ऑर्डर दे दिया कि मेरे फोन असेंबल कर दो 80,000, तो सर आपकी तो मौज आ गई, आपकी आइडल कैपेसिटी यूज होने लग गई, आपको तो फायदा ही हो। दूसरी बात बेटा, अगर आप पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे हो और बाद में बेटा फोन एक्सपोर्ट कर रहे हो, बेटा एक्सपोर्ट का मतलब बेचना नहीं होता। मैंने ना बहुत बार बोला है इस साल में, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना, और इंपोर्ट का मतलब ये नहीं होता खरीद कर लाना, लाना भी इंपोर्ट ही होता है।
अब भैया आप चाइनीज कंपनी हो, आप सोचो आपके पास पार्ट्स आ रहे हैं, ये इंपोर्ट ही है, चाहे आप खरीद कर नहीं लाए, ठीक है ना जी। और अगर आपने फोन भेजा है, बेचा नहीं होगा ना एप्पल को फोन, उसका खुद का फोन बेचा तो नहीं होगा, भेजा ही होगा ना वापस। अगर ये भेजा ही है, ये तब भी एक्सपोर्ट कंसीडर होगा आपकी कंट्री में। और बेटा जब कोई कंट्री की कोई भी कंपनी बहुत एक्सपोर्ट करती है, और क्योंकि आप ये एक्सपोर्ट ही कर रहे हो, तो बेटा आपकी खुद की कंट्री आपको बहुत सारे इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। जब आपने इतना सारा एक्सपोर्ट किया होगा, 80,000 यूनिट हर साल एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी होगी, तो इंसेंटिव भी कहीं लाखों करोड़ों का जमा हो गया होगा आपके पास। फायदा दिख रहा है, दोनों को ही है, हर तरीके का फायदा है। ठीक है जी। अब बेटा आउटसोर्सिंग के ना दो तीन टाइप है, मैं बता देता हूं। पहला टाइप तो यही है असेंबलिंग, ऐसी आउटसोर्सिंग जहां से प्रोडक्ट असेंबल कराया जाता हो, ठीक है ना, ये भी एक आउटसोर्सिंग का टाइप है। एक और आउटसोर्सिंग का टाइप है जहां आप क्या करते हो बेटा, अपनी कॉमोडिटी का एक सर्टेन कंपोनेंट किसी आउटसाइड एजेंसी से बनवा लेते हो। लेट्स सपोज कि मैं बोलता हूं आप कोई कंपनी हो Hyundai और कार बनाते हो, ठीक है जी, लेकिन कार का एक कंपोनेंट आपको लगता है यार मुझसे नहीं बनता, मैं इसके लिए अलग प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं लगा सकता, इसके लिए अलग मशीनरी नहीं खरीद सकता, इसको बाहर से बनवा लूंगा, टैग मेरा ही लगा देगी। ठीक है जी, आपने क्या करा, लेट्स सपोज स्टीयरिंग बाहर से बनवाना शुरू कर दिया, टैग अपना ही लगवाते हो Hyundai का। स्टीयरिंग एक सर्टेन कंपोनेंट बनवाते हो, पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं कराते बाहर से, पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खुद, सर्टेन कंपोनेंट बाहर से, सर्टेन कंपोनेंट बाहर से बनवा सकते हो, बनवा सकते हो, ये भी आउटसोर्सिंग होता है। असेंबलिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रोसेस है, वो बाहर से करा सकते हो, वो करा सकते हो जी बाहर से। ठीक है जी। तीसरी चीज मैं ये भी बता रहा हूँ, और ये बड़े काम की बात है बेटा, वो कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बाहर से करा लेते हैं, पूरी प्रोसेस, बस ठप्पा ठप्पा अपना लगाते रहते हैं और प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। सुना है आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में भी? एक सेकंड पोज करना। तो सर मैंने एग्जांपल दिए कि सर्टेन कंपोनेंट क्या है बाबू। अब मैंने तीन तरीके के आउटसोर्सिंग का जिक्र किया आपके सामने, जहां पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से एक कंपोनेंट आउटसोर्स हो, जहां पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में से एक प्रोसेस आउटसोर्स हो। जैसे कि मैंने अभी एक बात करी, सिर्फ एप्पल ने क्या किया था, सिर्फ असेंबलिंग आउटसोर्स कर रखी थी, सिर्फ असेंबलिंग। ठीक है जी। उसने क्या कर रखा था, मैंने जो अभी Hyundai का एग्जांपल दिया, सिर्फ स्टीयरिंग बाहर से बनवा रहा था, सिर्फ एक कंपोनेंट। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है पूरा कंपोनेंट बाहर से बना लेती है, पूरा प्रोडक्ट सिर्फ अपना ठप्पा लगाकर बेचती रहती है। सर आपको पता है आउटसोर्सिंग इस टाइम पर कितना तगड़ा बिजनेस है? समझ तो नहीं आ रही? आउटसोर्सिंग इस टाइम पर कितना तगड़ा बिजनेस है इंडिया में, लेकिन लेट पॉपुलर हुआ, पर बहुत बहुत बड़ी सक्सेस है ये। ठीक है जी। मैं आपको चलो एक और एग्जांपल देता हूं, आपको लगता होगा कि क्या काम करता है आउटसोर्सिंग। आपको पता है बेटा, एक धागा खरीदे जाने से लेकर एक थर्मल बिकने तक कितनी चीजें आउटसोर्स होती हैं, कितनी चीजें। आपको क्या लगता है सारी कंपनियां सब कुछ खुद करती हैं? अरे भाई बहुत बड़े भ्रम में हो। मैं बताता हूं कंपनियां खुद क्या करती हैं जनरली। धागा खरीदा, फैब्रिक बनाया अपनी फैक्ट्री में, कटिंग करी अपनी फैक्ट्री में, कटिंग के लिए बिल्कुल 12 महीने की लेबर रख रखी है, कटिंग स्टिचिंग सब कुछ अपनी फैक्ट्री में करा, स्टिचिंग के बाद बस उसके बाद चीजें आउटसोर्स होनी शुरू। मैं आपको बता देता हूं, प्रेसिंग बाहर से होती है, प्रेसिंग ज्यादातर कंपनियां बाहर से कराती हैं, उनको परमानेंट स्टाफ नहीं रख सकती ना, उसके खर्चे बियर कर सकती 12 महीने के। प्रेसिंग आप बाहर से कराते हो, 1 रुपया कपड़ा तय कर लेते हो, बहुत सस्ता तय होता है, क्योंकि लाखों पीस आने हैं एक साल में, 1 रुपया कपड़ा तय होता होगा। और स्टिकर बाहर से बनते हैं, बाहर चिपकाता है कोई आदमी, गत्ते आपके बाहर बनाता है। गत्ते कैसे आते हैं बेटा, जो डब्बे की फॉर्म में थोड़ी आते हैं, जब गत्ते प्रिंट होके आते हैं पूरा गत्ता होता है, उसको फोल्ड कर करके आप डब्बा बनाते हो, सारे काम बाहर होते हैं। इवन मैं आपको चलो और आगे की बात करता हूँ, जो आपके शहर में लोग जीन्स बनाते हैं ना, इतना प्रोसेस आउटसोर्स होता है उसका भी। पैकेजिंग आउटसोर्स है, 100% आउटसोर्स है। आयरनिंग प्रेसिंग आउटसोर्स है, आउटसोर्स है। इवन जीन्स पे जो बटन लगाया जाता है वो आउटसोर्स होता है। आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ, मेरी गली में एक बंदा काम करता था इस चीज का, उसने एक फैक्ट्री लगाई जिसमें 4 मशीनें लगाई जो बटन लगाएंगी जीन पे। जीन का बटन लगाने की एक स्पेशल मशीन आती है, ऐसे नहीं लगता जीन का बटन। ठीक है जी। कितने रुपए में? 1 रुपया पर बटन, 1 रुपया पर बटन चार्ज करता था। आपको क्या लगता होगा 1 रुपए में कुछ नहीं निकलता? 70 पैसे कमाइए, एक एक दिन में 5-5 हजार जीन्स आती हैं, एक दिन की कमाई 3500। सहारनपुर शहर में तो मर भी नहीं सकते भूखे, तुम लाख रुपए महीना कमा रहे हो, आप तो राजा हो।
हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी कम है। हाँ, आपको लगता है ना बिजनेस नहीं है, मैं आपको बिजनेस दिखा रहा हूँ, 1 रुपए के काम में बिजनेस दिखा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कितनी फैक्ट्रियां हैं यहाँ जो जीन्स बनाती है लोकली? कहीं 100, कहीं 100। कितनों के पास अपनी मशीन है जो जीन्स पर बटन लगाती है? एक के पास भी नहीं, सब बाहर लगवाते हैं। इतने आउटसोर्सिंग का काम है आज की तारीख में। कंपनी सिर्फ अपने काम की सिरदर्दी ले सकती है, सिर्फ कोर काम की, नॉन कोर काम की सिरदर्दी नहीं ले सकती। ठीक है जी। बिजनेस ढूंढने वाला तो वैसे पता नहीं बेटा किस किस चीज में बिजनेस ढूंढ लेता है, अब समझ चाहिए बस थोड़ी सी। चलो खैर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे शुरू हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ही दूसरा नाम आउटसोर्सिंग है। पढ़ना फटाफट से बेटा। एक सेकंड, मैं पढ़ने से पहले टोक रहा हूं आपको। हमने टॉपिक पढ़ना है मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, इसलिए ना कोई इंडिया से इंडिया का एग्जांपल मत लिखाना। जब मैं आउटसोर्सिंग पढ़ा रहा हूं ना, इन्वॉल्व कम से कम 2 कंट्री होनी चाहिए, तभी इंटरनेशनल बिजनेस आएगा वो। इसलिए वो एप्पल और वो जो मैंने भी चाइना वाला एग्जांपल दिया वही मैं उसी पे ही रहूंगा। मैंने एग्जांपल बहुत सारे इंडिया के दे दिए, इसका मतलब भय मत जाना उसमें। चलो पढ़ना जी फटाफट से 2-4 लाइनें। यहां तक ही पढ़ दो पूरा। श्रेया, क्या बात है यार, तुम्हारे को भी अब टोकना पड़ता है। डन है क्या? 3 मेजर फॉर्म, तीनों मैंने पढ़ा दी, तीनों के बारे में पढ़ना। जहां सर्टेन कंपोनेंट बाहर से बनवाया गया, जहां सिर्फ असेंबलिंग बाहर से कराई गई, जहां कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग बाहर से कराई गई। तीनों बातें। ठीक है जी। तीनों तरीके से हो सकती है आउटसोर्सिंग। किसी दिन अगर आउटसोर्सिंग पे लेक्चर देना हुआ ना, 2.5 घंटे बताऊंगा क्या होती है सही मायने में आउटसोर्सिंग। 12th में आ जाओ, मेरे पास तो बहुत तगड़ी तगड़ी बात है आउटसोर्सिंग पे बताने के लिए। एडवांटेजेस पे चलते हैं बेटा। हर फॉर्म की अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। आपने एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में भी देखा, लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में भी देखा। सारा मुद्दा मैं ही डिस्कस करूंगा, आप सिर्फ सामने देखना, कोशिश करना एक बारी में चीज को समझ सको। कहता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग permits the international firm to get the goods produced on a large scale without requiring investment in setting up production facilities. These firms make use of production facility already existing in the foreign country. बेटा जहां जहां भी इंटरनेशनल फर्म वर्ड बोलेगा ना, वहां एप्पल समझना। अब देखो सुनो दोबारा आराम से इस चीज को। कहता है आउटसोर्सिंग की वजह से क्या होता है, जो एप्पल है ना, बिना लार्ज स्केल पे काम भी करा सकता है बिना अपनी इन्वेस्टमेंट लगाए। देखो अगर सेम काम आपको कैलिफोर्निया में करना होता तो असेंबलिंग के लिए अलग मशीनरी खरीदते, अपना पैसा खर्चते, लेबर भी बुलाते, फिर असेंबलिंग होती। आपने क्या करा, अपना काम लार्ज स्केल पे करा भी लिया, लाखों यूनिट आप असेंबल कराते थे चाइना से हर साल। ये तो अब इंडिया में बनने लग गया, तो इंडिया में ही सब काम हो रहा है। लाखों यूनिट डेली बेसिस पे चाइना से असेंबल होती थी, और आपने 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी चाइना में, तो आपके तो मजे आ रखे। और उस ऐसा नहीं है कि उसके मजे नहीं आ रखे, उसके मजे आ रखे, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, और वो सब बातें मैं पढ़वानी भी। ठीक है जी, बात क्लियर हुई? आगे बढ़ना जी। सेकंड वन, सिंस देयर इज नो और लिटिल इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्री, क्योंकि एप्पल ने चाइना में 1 रुपया भी नहीं इन्वेस्ट कर रखा, अगर कभी रिस्क आया तो कोई रिस्क आपके ऊपर आने वाला है? अगर चाइना गवर्नमेंट ने कहते बंद कर दो सारा तामझाम इलीगल है, तो एप्पल का 1 रुपया भी गया। आपने जब लगा ही रखा चाइना में 1 रुपया भी, तो आपकी कैसी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क आ सकता है? कहता है देयर इज हार्डली एनी इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वॉल्व इन द फॉरेन कंट्री। सेम एडवांटेज एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में भी थी, सेम एडवांटेज लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में भी थी, सेम एडवांटेज यहां पर भी है। ठीक है पुत्र जी। थर्ड वन कहता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आल्सो गिव्स एन एडवांटेज टू द इंटरनेशनल कंपनी ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड एट अ लोअर कॉस्ट। ये इंटरनेशनल कंपनी कुछ और नहीं, एप्पल की बात है। कहता है आपको एक फायदा ये भी है, आप प्रोडक्ट असेंबल करा सकते हो, मैन्युफैक्चर करा सकते हो बहुत सस्ते रेट पर, स्पेशली इफ द लोकल प्रोड्यूसर, लोकल प्रोड्यूसर का मतलब वो चाइनीज कंपनी से है, happens to be situated in a country which have lower material and labor cost.
यही तो फायदा हुआ एप्पल को कि आपने इतने सस्ते में असेंबली करा दिया, क्योंकि आपने एक ऐसी कंट्री चूज करी जहां लेबर कॉस्ट ही बहुत कम है। इंडिया चूज करते या चाइना, दो ही ऑप्शन थे आपके पास, इससे सस्ती लेबर कॉस्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ठीक है ना जी, तीन बातें डन, समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अभी वैसे तीनों एडवांटेज अगर आपने देखी हो तो एप्पल के एंगल से लिखी है, कोई नहीं, अभी चाइनीज कंपनी के एंगल से भी आएगी, पढ़ते चल। आ गई लोकल प्रोड्यूसर। लोकल प्रोड्यूसर का मतलब वो चाइनीज कंपनी है जो असेंबलिंग करती थी। लोकल प्रोड्यूसर इन फॉरेन कंट्री also gain from contract manufacturing if they have any idle production capacity manufacturing job obtained on contract basis in a way provide a ready market for their product and ensure greater utilization of their production capacity। बट थोड़े टेक्निकल हो सकते हैं पर परेशान मत हो बेटा। लोकल कंपनी को फायदा ऐसा है कि उनकी भी तो आइडल प्रोडक्शन कैपेसिटी बड़ी रहती है, उन्होंने भी लेबर रख ली, भाई महीने की सैलरी भी रख दी 30,000, ठीक है जी, लेकिन दिन उनके पास काम आ रहा है 10 दिन का, 12 दिन का, महीने में 18 दिन खाली है। अगर उन्होंने एप्पल का ऑर्डर पकड़ लिया तो उनको नुकसान नहीं हुआ, लेबर कॉस्ट उतनी ही रही, प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ही रही, उनको तो फायदा हुआ इस चीज से, तो उन्होंने भी कमाया। ठीक है ना जी। एंड लास्ट वन बेटा कहता है लोकल मैन्युफैक्चरर आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल बिजनेस एंड अवेल इंसेंटिव इफ एनी अवेलेबल टू द एक्सपोर्टिंग फर्म इन द केस ऑफ इंटरनेशनल फर्म डिजायर गुड्स सो प्रोड्यूस टू बी डिलीवर्ड टू इट्स होम कंट्री और टू सम अदर कंट्री। देखो बात बड़ी सिंपल सी है, चाइना की उस कंपनी ने प्रोडक्ट को असेंबल किया, भैया वापसी भेजोगे या तो एप्पल को, अगर उनको नहीं भेजोगे, उन्होंने कहा डायरेक्टली भेज दो इंडिया, हमने इंडिया में किसी से पकड़ लिया ऑर्डर, एडवांस पकड़ लिया, आप उनको ही भेज दो, भैया आप जिधर मर्जी भेजो, उसके लिए तो एक्सपोर्ट है। चाइना की कंपनी ने पार्ट्स इंपोर्ट करे, असेंबल करा, अब कहीं तो भेजेगा, या तो कैलिफोर्निया वापस भेजेगा या किसी और देश भेजेगा, जो भी डायरेक्शन एप्पल से आएगी वही करेगा पूरा, उसके लिए तो एक्सपोर्ट, अगर उसने एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट पे तो इंसेंटिव देगा ही देगा, हर देश देता है, हर देश की गवर्नमेंट देती है, तो कहता है आपको भी इंसेंटिव कमाने का मौका मिल जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तीन फायदे एप्पल के एंगल से लिखे थे, दो चाइनीज कंपनी के एंगल से भी लिखे थे। आ जाओ जी, लिमिटेशन बड़ी खतरनाक है जी। बाबू पढ़ना जरा शुरू की, दो लिमिटेशन मुझे तो कॉन्ट्राडिक्टरी सी लगती हैं, आप बताओ कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं। बेटा कहता है लोकल फर्म, ये चाइनीज कंपनी के एंगल से लिखिए, माइट नॉट अडेयर टू द प्रोडक्शन डिजाइन और क्वालिटी स्टैंडर्ड thus causing serious प्रोडक्ट क्वालिटी प्रॉब्लम टू द इंटरनेशनल फर्म। बेटा ऐसा हो सकता है कि नहीं, देखो चाइनीज फर्म को आपने असेंबलिंग दे दी, अब असेंबलिंग में मान लो 2-3 प्रोडक्ट का इस्तेमाल होना है, जो चाइना की कंपनी अपने यहीं से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है, और क्या करती है, कुछ पेस्टिंग वगैरह करती है मदरबोर्ड को और कहीं असेंबल करके भेज देती है। अच्छा एक बात बताओ, वो कहता है अगर आपने पर्टिकुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलो ना करे और प्रोडक्ट खुल गया, मान लो असेंबल करके भेज तो दिया था, खुल गया प्रोडक्ट किसी और देश में, तो सर होगा क्या, इंटरनेशनल फर्म की बड़ी बदनामी हो जाएगी, यानी कि एप्पल की। देखो कहीं पर कोई नहीं जानता चाइना में कौन सी कंपनी असेंबल करती थी, लेकिन सब जानते हैं फोन एप्पल का है। असेंबलिंग करने वाली कंपनी को कोई गाली नहीं देगा, गाली दुनिया एप्पल के प्रोडक्ट को देगी। तो जो गुडविल खत्म होगी वो एप्पल की होगी, इंटरनेशनल फर्म की, ना कि लोकल प्रोड्यूसर की। समझ आ रही है बात, क्लियर है बात। आगे बढ़ना चाहिए। कहता है लोकल मैन्युफैक्चरर इन अ फॉरेन कंट्री लूजेस इट्स कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिकॉज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टली एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहता है लोकल प्रोड्यूसर, अब मैं इसलिए बोल रहा था थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, कह रहा है जो चाइनीज कंपनी है ना अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा हुआ है वैसा ही करना पड़ता है। भैया एप्पल ने बताया होगा कैसा प्रोडक्ट सैम्पलिंग में इस्तेमाल करना है, कौन सी ग्लू इस्तेमाल करनी है, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस निभाना है। ठीक है जी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि अपनी मर्जी से वो कुछ ना गलत कर दें, फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने यही तो कहा कि वो चाइनीज कंपनी अपनी मर्जी से ना कुछ गलत प्रोडक्ट लगा दे, खराब प्रोडक्ट लगा दे जो क्वालिटी वाला नहीं था। एक तरफ आप कह रहे हो कि सिर्फ अमेरिकन कंपनी वो एप्पल के कहने पे ही सब कुछ करती थी, तो भैया एक ही तरफ रह लो, पर हाँ दोनों ही लिमिटेशन है, ये बात समझ में आती है। भैया ये लिमिटेशन लोकल प्रोड्यूसर के एंगल से है,
अगर सिर्फ एप्पल ही सब कुछ बताता रहेगा कि ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, ऐसा ही करना है, तो भैया उसकी तो तुम कुछ भी नहीं सुन रहे, ये उसके एंगल से लिमिटेशन है। और अगर वो अपनी मर्जी से कर रहा है तो एप्पल को परेशानी हो सकती है कि खराब प्रोडक्ट ना लगा दे, है दोनों ही लिमिटेशन। पर बेटा बिन पेंदी के लोटे नहीं बन सकते आप, एक तरफ हो जाओ। क्लियर अच्छी बात बाबू, आखिरी लिमिटेशन और ये मेरा टॉपिक खत्म। पढ़ना चाहिए, ये पढ़ के समझ आएगी, पढ़ना एक बार पहले आप पढ़ो फिर मैं बताऊँ। क्या उस चाइनीज कंपनी को अलाउड होता है अपनी मर्जी से किसी को भी आउटपुट बेच दे? पिताजी का माल है, पिताजी का माल है क्या? आपका काम सिर्फ असेंबलिंग करना है बेटा। वो यही कह रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्टेड आउटपुट अपनी मर्जी से एज पर योर विल किसी को नहीं बेच सकते। या तो एप्पल के कहने पे जहां बेचना होगा वहां बेचना होगा, या एप्पल को रिटर्न करना होगा। गलती से एक पीस भी अपने पास नहीं रख सकते, अलाउड नहीं है। यही तो कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर अच्छी बात। चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।